हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम जब भी बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए IS कोड 800/2007। हम जो भी स्टडी करेंगे इसी कोड के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एज पर क्लॉज नंबर 2.2.4 of IS 800/2007 for use in design may be taken as given in clause number 2.2.4.1 and 2.2.4.2 of the code। इसके कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ स्टील है वो क्लॉज नंबर 2.2.4 से लिया गया है, जो IS कोड 800/2007 का है। इसका यूज़ हम डिज़ाइन में करते हैं, जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्लास नंबर 2.2.41 का यूज़ किया जाता है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए 2.2.4.2 कोड नंबर का यूज़ करते हैं हम। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एज डिटेल्ड बाई क्लॉज 2.2.4.1 of IS 800/2007 irrespective of its grade may be taken as। तो ये बता रहे हैं कि क्लॉज नंबर 2.2.4 के अकॉर्डिंग कुछ बातें बताई गई हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कि स्टील का जो है यूनिट मास कितना होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टील का यूनिट मास कितना होना चाहिए वो इसमें दिया गया है 7850 kg पर मीटर क्यूब। मीन्स 1 मीटर लंबा, एक मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर स्टील का कोई आपके पास सेक्शन है तो उसका यूनिट वेट 7850 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। सेकेंड हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.0 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm²। इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय मेगा पास्कल। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm²। एंड थर्ड इज़ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो वेरिएबल होता है इलास्टिक और प्लास्टिक के केस में। अगर इलास्टिक है तो इसकी वैल्यू हम 0.3 लेते हैं और प्लास्टिक है तो इसकी वैल्यू हम 0.5 लेते हैं। अब बात आती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, जिसकी वैल्यू 0.769 इंटू 10⁵ न्यूटन mm² और मेगा पास्कल। एंड इट्स फार्मूला इज G इज इक्वल टू E/2 within bracket 1 plus mu, where E is the modulus of elasticity and mu is the Poisson ratio, and also it is known by shear modulus. Modulus of rigidity is also known as shear modulus. And third and fifth is coefficient of thermal expansion. Its value is 1.2 into 10⁻⁻6। And next let us discuss about mechanical properties। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें यील्ड स्ट्रेस के बारे में बात की गई है, जिसको हम FY से डिनोट करते हैं, और टेंसाइल स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन है, जो FU से डिनोट किया जाता है, और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन।
मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। इसका एक टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि इस ग्रेड वाले सेक्शन में हम देखते हैं E165 FE 290, ये ग्रेड ऑफ स्टील है, स्ट्रक्चरल स्टील, जिसके अकॉर्डिंग यील्ड स्ट्रेस मेगा पास्कल में इसका वैल्यू होता है। यील्ड स्ट्रेस के बारे में दिया गया है और ये आपके स्टील का डाया है, डाया या थिकनेस कहें इसको। ये लेस देन 20 के लिए है, ये 20 to 40, और ये ग्रेटर देन 40 के। तो इसमें E165 FE 290 ग्रेड के स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू है, अगर डाया उसकी 20 है तो 165, 20 से 40 के लिए भी 165 एंड ग्रेटर देन 40 के लिए भी 165। बात करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस की, तो अल्टीमेट स्ट्रेस FE 290 है, तो इसमें 290 क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मेगा पास्कल। बात करते हैं इलॉन्गेशन परसेंटेज की, तो वो है 23। इसी प्रकार से इसमें E250 FE 410 WA के बारे में बात किया गया है। आप देख पा रहे हैं इसमें E165 FE 290 से लेके E45 FE 590 ई ग्रेड तक के स्टील की बात की गई है, जो कि IS कोड 2062 के अकॉर्डिंग ये है। आप इसको अच्छे से कहीं नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।